वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो एक सवाल सबके मन में आता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो वेरिएबल मीन्स होता है एनीथिंग दैट कैन वेरी। ठीक है, जो चीज़ क्या हो सके, चेंज हो सके। वेरी मीन्स चेंज। ठीक है, सो एनीथिंग दैट कैन वेरी या चेंज, यानी कोई भी ऐसी चीज़ या बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है या कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है, चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जैसे कि जितने भी लोग होते हैं सबका क्या होता है, ब्लड प्रेशर। डिफरेंट पेशेंट का डिफरेंट क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा। डिफरेंट क्या होगा, टेम्परेचर होगा। डिफरेंट क्या होगी, उसकी एज होगी, या मतलब एनीथिंग जो क्या हो, वेरी कर रहा हो, पेशेंट टू पेशेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इस वीडियो में हम वेरिएबल्स की डेफिनेशन समझेंगे, उसके कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन। So variables are qualities, properties or characteristics of persons, things or situation that चेंज और वेरी। ठीक है, तो इसमें हम ये जो डेफिनेशन ये क्या बता रही है कि किसी भी पर्सन का, थिंग्स का या सिचुएशन की जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो वो क्वालिटी, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम चिन एंड क्रैमर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अगर हम देखें तो दे स्टेट दैट वेरिएबल्स आर कॉन्सेप्ट एट different level of abstraction that are concisely defined to promote their measurement or manipulation within study। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पर। ठीक है, अच्छा एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, मतलब जिसका कोई शेप एंड साइज़ ना हो, मतलब अमूर्त हो वो, एंड उस पर अगर आप क्या कर रहे हो, उस विचार को समझना चाहते हो या उस लेवल को समझना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको एक पर्टिकुलरली उसको क्या करेंगे, हम एक डिफाइन कर देंगे, या आप बोल सकते हो कि कंसाइज उसको क्या कर देंगे, डेफिनेशन दे देंगे, उसको एक मतलब लिमिट दे देंगे। ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप उसको मेज़रमेंट कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो अपना स्टडी में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि किसी पेशेंट को एंजाइटी है। अब एंजाइटी कोई चीज़ तो होती नहीं है, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है या एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि मैंने इसके लिए आपको क्या किया, एक मेजरमेंट स्केल दे दी कि हम एंजाइटी को 1 to 10 स्कोर तक क्या करेंगे, स्कोर करेंगे या लेवल करेंगे या मेज़र करेंगे, तब ये क्या हो गया, जो एंजाइटी है ये मेज़रेबल हो गई। ठीक है, तो जब ये मेज़रेबल में मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को मेज़रेबल फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। जब ये मेज़रेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो ये क्या कहलाने लगेगा, एंजाइटी भी वेरिएबल कहला सकता है। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सो basically variables are classified based on their nature, actions and effects on the variables। या जो भी हम अपनी स्टडी में देख रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हम जब लेंगे तो वो एक दूसरे पे क्या इफेक्ट डालेंगे, उनका क्या नेचर है, उनका क्या एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इनको क्लासिफाइड किया है। So the first variable is dependent variable. It is a presumed effect of the independent variable in which the researcher want to predict or explain। ठीक है, अब आप पहले ये समझिए कि why it is called dependent variable। ठीक है, dependent variable मतलब कि ये another variable पे क्या है, अनदर वेरिएबल पे ये क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, इसीलिए ये डिपेंडेंट, क्योंकि उसमें जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या अदर वेरिएबल्स में, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आपको देखने को मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको प्रिज्यूम्ड इफेक्ट भी कहा जाता है, प्रिज्यूम्ड इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको हम अनदर नेम भी दे सकते हैं, आउटकम वेरिएबल। ठीक है, आउटकम वेरिएबल, इफेक्ट वेरिएबल। ठीक है, ये इसके क्या हो सकते हैं, अनदर नेम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है अनदर फैक्टर पे। ठीक है, एंड
जिसको कि रिसर्चर देखना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है, प्रिडिक्ट या एक्सप्लेन करना चाहता है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल से आप समझिए कि व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। अ रिसर्चर इज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ जिंजर इनटेक, ठीक है। जिंजर इनटेक लेने से मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स में क्या इफेक्ट आ रहा है अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो इस पे जो मॉडिफिकेशन इफेक्ट आएगा किस पे आएगा, अगर हम जिंजर इनटेक करेंगे तो इफेक्ट हमें किस पे देखने को मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स पे। तो वो रिड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जो इफेक्ट लाएगा, जो इफेक्ट ला रहा है वो कौन है, जिंजर इनटेक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसको हम क्या कहते हैं, आउटकम या फिर क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट टाइप इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी मैंने आगे आपको बताया कि दोनों कैसे रिलेटेड हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या कहला सकता है, ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहला सकता है। ट्रीटमेंट वेरिएबल या मैनिपुलेटेड वेरिएबल, मतलब हम उन वेरिएबल्स में क्या करते हैं, चेंज लाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। सो इट इज़ अ प्रिज्यूम्ड कॉज, ये कॉज करता है, और इफेक्ट हम किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। और एक्टिविटी दैट इज मैनिपुलेटेड और वेरीड बाय द रिसर्चर टू क्रिएट एंड सी द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज मैनिपुलेटेड वेरिएबल और treatment variable in experimental studies. So this is the dependent variable and this is the independent variable. dependent variable आपका effect इस पे देखा जाता है, और cause कौन करता है, independent variable करता है, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल इज कंफाउंडिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। अब ये देखिए, अ वेरिएबल विच हैज़ एन अनवांटेड इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब हम वो इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं चाहते हैं, वो हमारा एक ट्रीटमेंट वेरिएबल नहीं है, बट ये अननोइंगली अनवांटेडली क्या कर रहा है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। एंड इफ़ नॉट कंट्रोल्ड इन स्टडी देन रिसर्चर में फॉल्सली कंक्लूड द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम अगर इसको समझ नहीं पाते हैं तो ये हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये किसका इफेक्ट था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट था, बट एक्चुअल में क्या कर रहा है, जो हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं कि कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है। अच्छा, कंफाउंडिंग का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, जो हमें दिख नहीं रहा है बट वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉल्सली कंक्लूड भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम समझें कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो है हमारा, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, इफ़ कंट्रोल, तब तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाएगा। बट अगर हमें पता ही नहीं है और हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ नॉट कंट्रोल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार से क्या है, ये कंफाउंडिंग वेरिएबल है, ठीक है। तो दोनों में आप फ़र्क समझिए कि कोई एक बोल सकते हो थर्ड पार्टी है ना। फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी कौन है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट वहाँ पे एक कोई थर्ड पार्टी भी है भाई जो स्नीकी हो रही है यहाँ पे। बट हमने क्या किया, अगर हमें पता चल गया तो हमने उसको क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया तो वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाएगा। बट हमने अगर कंट्रोल नहीं कर पाया, हमें नहीं पता चला और वो वेरिएबल फिर भी हमें अफेक्ट कर रहा है, तो वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, अ रिसर्चर इज कंपेयरिंग द इफेक्ट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर्सेस ब्लैक बोर्ड टीचिंग टूल, ठीक है। ये दोनों ही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और डिपेंडेंट कौन है, लर्निंग आउटकम, क्योंकि इस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। हाउएवर डिफरेंस इन इंटेलिजेंट कोशेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट इन टू ग्रुप्स कुड बी अ कंफाउंडिंग वेरिएबल। ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो सबका आईक्यू लेवल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को पावर पॉइंट से भी समझ में नहीं आएगा, और कुछ बच्चों को क्या होगा, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा उसको ब्लैक बोर्ड से भी समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे हम उस
थर्ड जो वेरिएबल है उसको हम मतलब सोच भी नहीं रहे हैं, हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या काम कर रहा है, IQ लेवल बच्चों का कंफाउंडिंग वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है। सो देयरफॉर इट शुड बी कंट्रोल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बाय रैंडम सैम्पलिंग। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको हम रैंडम सैम्पलिंग, ऐसा तो नहीं कि किसी ग्रुप में IQ हाई लेवल वाले बच्चे आ गए हों, किसी में कम वाले बच्चे आ गए हों, तो इसलिए हम लोग अगर इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हम सिंपल रैंडमाइजेशन, मैचिंग, यूजिंग स्ट्रिक्ट इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Then the confounding variables could be further classified as endogenous confounding variable and exogenous confounding variable. इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? एंडोजीनियस कंफाउंडिंग वेरिएबल का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी आप जो स्टडी कर रहे हो, स्टडी सब्जेक्ट में ये ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। और एक्सोजीनियस क्या होता है कि ये आउटसाइड इन्वायरमेंट से कहीं हमारे स्टडी को क्या कर रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है, इसलिए क्या कहलाता है, ये एक्सोजीनियस कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाता है। Next is control variable. Control variable is an extraneous variable that the researcher does not wish to examine in a study. तो कंट्रोल वेरिएबल भी एक प्रकार से क्या है, आपका एक्सट्रीनियस वेरिएबल है। एंड वाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल, कंट्रोल का यहाँ पे मीनिंग है हेल्ड कांस्टेंट, हेल्ड कांस्टेंट मतलब कि हम पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इसमें कोई भी वेरिफिकेशन, कोई इसको ट्रीटमेंट, कोई मैनिपुलेशन इसमें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिसर्चर इसको एग्जामिन नहीं करना चाहता है। एंड दस द रिसर्चर आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल दिस वेरिएबल, तो इस रिसर्चर क्या करेगा, इसको कंट्रोल करके रखेगा अपने अकॉर्डिंग, एंड इसीलिए इसको कॉमनली हम कोवेरिएट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च वेरिएबल, ठीक है। रिसर्च वेरिएबल क्या है? रिसर्च वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एज क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड। जहाँ पे रिसर्च शब्द आ रहा है मीन्स स्टेटिस्टिकली हम इसको क्या कर सकें, प्रूव कर सकें, मेज़र कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेटिंग, मतलब हम इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। एंड एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कंपैरेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ में। तो कॉमनली जो रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं वो हम डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कंपैरेटिव इस तरीके की क्या करते हैं, रिसर्च स्टडीज़ में यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम उसको क्या करते हैं, विदाउट एनी मैनिपुलेशन ऑब्जर्व्ड या फिर मेज़र कर सकते हैं। तो उन्हीं वेरिएबल्स, क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं, रिसर्च वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक वेरिएबल। डेमोग्राफिक वेरिएबल से आपको क्या समझ में आ रहा है, डेमोग्राफी क्या होती है, ठीक है। किसी स्थानीय चीज़ों की हम बात कर रहे होते हैं, किसी जोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे होते हैं या कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं, वो आपका क्या है, डेमोग्राफी हो गया, ठीक है। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर यूज टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम डेमोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो अब इनके जो फीचर्स हैं उनमें आप बहुत सारे वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, सोशल क्लास, मैरिटल स्टेटस, हैबिटेट, ऑक्यूपेशन, इनकम, मेडिकल डायग्नोसिस एट्सेट्रा आर द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल इज दैट विच कैन ओनली टेक ऑन अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज का यहाँ पर मीनिंग क्या है, समथिंग दैट यू कैन काउंट एज सेपरेट डिस्टिंक्ट यूनिट या फिर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, मतलब कि पर्टिकुलरली कोई एक सेपरेट नंबर होगा, सेपरेट नंबर, यूनिट, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बोल सकते हो आप उनको, मतलब देयर इज़ नो इन बिटवीन वैल्यूज़, या कोई डेसिमल में नंबर नहीं होगा या डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो एक फिक्स्ड एंड लिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें आप
दो प्रकार के वैल्यूज़ देख सकते हो, एक तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए देख सकते हो और एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के लिए देख सकते हो। क्वालिटेटिव वेरिएबल अगर हमें देखना है तो हमने मान लो कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर्स में हमें देखना है कि उनका कलर ऑफ फ्लावर्स क्या है, ठीक है। वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर की ब्रांड्स क्या है, वेंटिलेटर ए ब्रांड का है, बी ब्रांड का है, सी ब्रांड का है, टाइप ऑफ बेड कैसा है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वालिटी वेरिएबल हो गया, जिसमें हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का क्या कर रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात करें तो उस वार्ड में कितने नंबर ऑफ नर्सेज हैं, कितने नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर हुए हैं अभी तक, कितना तो ये सारे ही चीज़ें क्या कहलाती हैं, दोनों ही, चाहे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की हो चाहे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की हो, दोनों ही किस में आएंगे, आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स में आएंगे। बट कोई भी इसमें इन बिटवीन की वैल्यू नहीं होगी, जैसे 1.5 2.5 इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। एक होल नंबर में हमें, एक फाइनाइट नंबर में हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, तो वो हमारे वैल्यूज़ क्या कहलाएंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो इसी का ही हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा था, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो इसमें वेरिएबल्स में नॉट न्यूमेरिकल एंड डू नॉट हैव सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, बट क्या है, कलर है, वेंटिलेटर ब्रांड्स हैं, टाइप ऑफ बेड्स हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम देखें, इनको क्लासिफाइड कर लें डाइकोटोमस वेरिएबल्स में, तो इसमें क्या होते हैं, टू कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के प्रेजेंस ऑफ लंग कैंसर, फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं, हिस्ट्री टेकिंग में हमने पेशेंट से हिस्ट्री ली, उसमें हमने पूछा प्रेजेंस ऑफ लंग कैंसर, तो आप टिक कर सकते हो सिंपली यस और नो, ठीक है। इन्फेक्शन प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गए, डाइकोटोमस हो गए, जिसमें टू आंसर्स में से आपको कोई एक आंसर देना है। पॉलीकोटोमस में क्या करना है आपको, कैटेगोरियल वेरिएबल्स होते हैं, जिसको आप मोर देन टू कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर ऑफ हेयर, ब्लैक हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, लाइट ब्राउन हो सकता है, ब्लॉन्ड, ग्रे, कोई भी कलर हो सकता है। टाइप ऑफ आईसीयू हो सकता है, मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, न्यूरो सर्जरी। तो यहाँ देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो, ठीक है, चूज कर सकते हो। एंड देयर आर एक्सटर्नल फिक्सेटर्स, हॉफमैन्स, ऑर्थोफिक्स, इलिजेरोब। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मल्टी कैटेगोरियल हैं, ठीक है। तो इसको हम पॉलीकोटोमस क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे वेरिएबल्स के ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी क्या कर चुकी कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल मेजरेबल क्वांटिटी आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हाइट है, हाइट आपकी मेजरेबल है, वेट आपका मेजरेबल है, टेम्परेचर मेजरेबल है, पल्स, हीमोग्लोबिन लेवल, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, दीज ऑल आर मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल कुड बी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हम इनको क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का अगर हम एक कोर कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्टिन्यूस का यहाँ पे मीनिंग है नो गैप, ठीक है, कोई गैपिंग ना होना। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मतलब है मेजर करना, नॉट काउंट करना, ठीक है। ये आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें समझ लीजिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब नो गैपिंग, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट है इसका कि यू हैव टू मेजर, मतलब एज समथिंग यू मेजर रेदर देन समथिंग यू काउंट, काउंट नहीं करना है, यू हैव टू ओनली मेजर, ठीक है। सो पढ़ते हैं इसको। इट इज़ द वेरिएबल विच टेक्स एनी वैल्यूज ऑफ सर्टेन रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और हैज़ एन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। मतलब कि जब भी आप एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं, लाई डाउन कर सकती हैं। जब भी आप उसको अगर फ्रैक्शन में भी देखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ उन टू पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहे होंगे। तो इसमें जैसे एग्जांपल्स दिया हुआ है, टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाइट 5/11, वेट 62.5 kg एंड सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू 1.2 mg/dl, ठीक है। तो अगर मैं मान लो इसका ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग 99.6, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जंप करके 99 डिग्री से 100 पे ही क्यों नहीं आया,
बीच का ही वैल्यू क्यों शो हो रहा है? इसका मतलब कि 99 से लेके 100 तक या 96 से लेके 100 तक के बीच में मल्टीपल फ्रैक्शनल वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, तो उन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को भी हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, हम उनको उनके बेस पे हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस भी बनाते हैं. सो दीज आर द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल विच इज़ मेजरेबल बट नॉट काउंटेबल. नेक्स्ट इज आउटकम वेरिएबल. आउटकम वेरिएबल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में. तो इट इज़ अ प्रिज्यूम्ड इफेक्ट ऑफ प्रिडिक्टर वेरिएबल का जो भी इफेक्ट आता है वो आपका आउटकम वेरिएबल कहलाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्राइटेरियन वेरिएबल, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू यूज टर्म आउटकम वेरिएबल इंस्टीड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़. तो जब भी हम नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह हम आउटकम वेरिएबल कहना ज़्यादा सुटेबल समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे होते हैं, एक इफेक्ट देख रहे होते हैं, एक रिजल्ट देख रहे होते हैं, आउटकम देख रहे होते हैं. इसलिए प्रिडिक्टर वेरिएबल. प्रिडिक्टर वेरिएबल क्या कहलाएगा आपका? प्रिडिक्टर वेरिएबल भी एक प्रकार का क्या है, कॉज है, प्रिज्यूम्ड कॉज, जिसको हमने किस में देखा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में देखा था, ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन, ठीक है. बट इसमें क्या हो रहा है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग क्या कर रहे थे, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है. इन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ टू सी द इफेक्ट ऑन आउटकम वेरिएबल. तो जो इसको हम प्रेडिक्टर वेरिएबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम मैनिपुलेशन एब्सेंट रख रहे हैं और इसका इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं, आउटकम वेरिएबल पे देख रहे हैं. एंड इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू यूज टर्म प्रेडिक्टर वेरिएबल इंस्टीड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसीलिए हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रेडिक्टर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज लेटेंट वेरिएबल. लेटेंट का मीनिंग ही क्या है, स्लीपिंग स्टेज, ठीक है, या बोल सकते हो हिडन, ठीक है. तो ये क्या है, एक प्रकार से एक हिडन कॉन्सेप्ट है लेटेंट वेरिएबल. अब लेटेंट वेरिएबल है, इसका मतलब वो क्या होगा, हिडन होगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा. इसीलिए इट रिफर्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल, इसलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल भी मानते हैं. विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, मेजर विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू मैनिफेस्ट वेरिएबल. मतलब कि अगर जब तक हम हिडन कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट मतलब फिजिकल एक कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, वो हमें मेजरेबल नहीं होगा, ऑब्जर्वेबल नहीं होगा. और जब हम उसको कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट में चेंज कर देंगे तो वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, आपका लेटेंट वेरिएबल से मैनिफेस्ट वेरिएबल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. तो मैनिफेस्ट वेरिएबल क्या कहलाएगा, एक तरीके से विजिबल क्लू. विजिबल क्लू मतलब कि जो हमें दिखाई दे. फॉर एग्जाम्पल कि किसी पेशेंट को क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर तो हम देख नहीं सकते ना, छू नहीं सकते हैं, ठीक है. तो वो क्या है, एक प्रकार से लेटेंट वेरिएबल हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर. बट उसका जो हाइपरटेंशन है, एंजाइना पेन जो उसको हो रहा है, वेरिकोज वेन डेवलप हो रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज जो हो रही हैं, वो एक तरीके से हमें क्या दे रही हैं, क्लू दे रही हैं, साइन सिम्टम्स दे रही हैं कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज डेवलप हो रही हैं. तो ये जितने भी साइन हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, मैनिफेस्ट वेरिएबल्स हैं, और इसके थ्रू हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, ठीक है. तो जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि किसी भाई कोई अपने दिमाग में क्या है, बहुत हैप्पी है, ठीक है, बहुत अच्छा उसका चल रहा है, समवन हैड, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई वो कितना इंच हैप्पी है, ये तो हमें नहीं पता चलेगा. क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस आपको शो होगी, बट उसके दिमाग में वो हैप्पीनेस कितने इंचेस है ये आप मेज़र नहीं कर सकते हो. तो दैट इज़ द लेटेंट वेरिएबल, एंड हैप्पीनेस जो आपको दिख रही है दैट इज़ द मैनिफेस्ट वेरिएबल, ठीक है. तो मैनिफेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि मैनिफेस्ट क्या है, कंक्रीट वेरिएबल है जिसको कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, एज्यूम्ड कर सकते हो. ये इंडिकेट करता है कि जो उसके अंदर क्या है, एक लेटेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको एक इंडिकेटर वेरिएबल भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस इज़ अ लेटेंट वेरिएबल, बट जो IQ टेस्ट स्कोरिंग है या राइटिंग और रीडिंग एबिलिटी है वो उसका क्या है, मैनिफेस्ट वेरिएबल है. नेक्स्ट हम देखेंगे
कि इतना जो भी हमने अभी तक जो वेरिएबल्स देखे, बट हमारे जो नर्सिंग रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मेन वेरिएबल्स हैं वो आपके कौन से, आपको ज़्यादा उस पर फोकस करना है। तो आपका एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, रिसर्च वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल एंड एक्सपीरियंस वेरिएबल। सो दीज 5 वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो आपको इन पे बहुत ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स अंडर स्टडी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप अपने स्टडी में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी डिवाइडेशन है। तो पहला है आपका यूनिवेरिएट स्टडी, बाईवेरिएट स्टडी एंड मल्टीवेरिएट स्टडी। ठीक है, तो यूनिवेरिएट स्टडी क्या है, जिसमें सिर्फ आप एक वेरिएबल को क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन बायोफिजिकल प्रोफाइल ऑफ नर्सिंग पर्सनल वर्किंग इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ सिलेक्टेड हॉस्पिटल एट बेंगलोर। तो अगर हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिर्फ हम एक चीज़ देखना चाहते हैं, दैट इज़ द बायोफिजिकल प्रोफाइल ऑफ नर्सिंग पर्सनल। तो दिस इज़ आवर वन वेरिएबल। नेक्स्ट इज बाईवेरिएट स्टडी। बाईवेरिएट स्टडी में हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी ऑन सम स्मोकिंग एंड लंग कैंसर अमंग फैमिलीज इन अर्बन स्लम्स ऑफ कोलकाता सिटी। तो इसमें हम 2 वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं, वन इज स्मोकिंग एंड वन इज लंग कैंसर। ठीक है, सो दिस इज द बाईवेरिएट स्टडी। नेक्स्ट इज मल्टीवेरिएट स्टडी। मल्टीवेरिएट स्टडी का हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, अ स्टडी ऑन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू नॉन कंप्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट अमंग ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स इन सिलेक्टेड रूरल कम्युनिटीज़ ऑफ पटियाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग, फैक्टर्स की बात हो रही है। तो ये क्या होगा भाई, ऐसे कौन से मल्टीपल रीजंस हैं, कारण है जिसके कारण नॉन कंप्लाइंस हो रहा है, मतलब कि जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसके कारण ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या पेशेंट ट्रीटमेंट अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या हो गए, हम बहुत सारे रीजंस देखेंगे, तो मतलब बहुत सारे हम वेरिएबल्स देखेंगे, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ये मल्टीवेरिएट स्टडी कहलाएगा। थैंक यू एवरीवन। आपकी आज की क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।